अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज से कुछ अरसा पहले या फिर कुछ सालों पहले सबसे खतरनाक चीज़ थी एटम बॉम्ब। लेकिन आज के दौर में सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ है एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इलोन मस्क जैसे इंसान का कहना है कि अगर वर्ल्ड वार 3 शुरू हुई तो ये नॉर्थ कोरिया के एटम बॉम्ब्स की वजह से नहीं बल्कि ये एआई की सुपरियॉरिटी की वजह से होगी। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस एआई से भी कुछ ज़्यादा खतरनाक है एजीआई यानी कि आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। ये बस बनने की कगार पर ही है। एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ये एआई इतना स्ट्रांग होगा कि ये किसी भी शख्स के फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकता है। अब यहाँ पर फ्यूचर प्रिडिक्शन का मतलब ये नहीं कि पूरी उसकी ज़िंदगी ही बता देगा कि ये कैसे गुजरने वाली है, बल्कि उसके लाइफस्टाइल, मेंटालिटी और उसके डिसीजंस के थ्रू वो कैलकुलेट करके बताएगा कि अगले 1 या 2 दिन में इस शख्स के साथ क्या होने वाला है। अब दोस्तों, सवाल ये है कि अगर ये एजीआई बन जाता है तो आगे क्या होगा? क्या इसके बाद भी इंसान सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं? तो आइए जानते हैं इन सभी चीज़ों को मज़ीद गहराई से आज की इस वीडियो में। दोस्तों, 30 नवंबर 2022 को एआई का पहला चैटबॉट चैट जीपीटी लॉन्च किया जाता है। चैट जीपीटी अपने लॉन्च होने के 5 दिन के अंदर ही ये 1 मिलियन यूजर्स गेन कर लेता है, जहां दूसरी कई बड़ी कंपनीज जैसा कि फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसी कंपनीज ने कई महीने लगा दिए थे इस फिगर को पार करने के लिए। वहीं चैट जीपीटी ने सिर्फ 5 दिनों में ही इस आंकड़े को पार कर लिया था। और इस चैट जीपीटी के लॉन्च होते ही मानो जैसे एक एआई की सुनामी आ गई हो। इसके बाद कई सारे एआई प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए जिनमें काफी कुछ तो खतरनाक भी है, जैसा कि फेस स्वैपिंग या फिर वॉइस क्लोनिंग। इसका मतलब यह है कि हम किसी भी इंसान की शक्ल को चेंज कर सकते हैं किसी दूसरे शख्स की शक्ल के साथ, और उसके साथ साथ उसकी आवाज को भी चेंज कर सकते हैं। और इनके साथ एक इस तरह की डीप फेक वीडियो बनाई जा सकती है कि एक आम इंसान को पता ही ना चले कि ये रियल वीडियो है या फिर फेक वीडियो है। इन लफ्जों को अगर सीधे सीधे अल्फाज में कहा जाए तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर इस एआई के थ्रू एक मासूम इंसान को गुनाहगार ठहराया जा सकता है, वहीं एक गुनाहगार इंसान को बाइज्जत बरी भी किया जा सकता है इन एविडेंसेस के थ्रू। अब यहाँ पर आप में से कुछ दोस्त जो नहीं जानते कि एआई क्या है, बेसिकली एआई एक कंप्यूटर सिस्टमैटिक प्रोग्राम है जो कि चीज़ों को देख और उन्हें समझ सकता है, जो कि आवाज़ों को सुन सकता है और डिसीजंस भी ले सकता है एक आम इंसान के ब्रेन की तरह। दोस्तों, जहाँ पर एआई के साइड इफेक्ट्स हैं वहाँ पर एआई के बेनिफिट्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं। एआई की वजह से काम बड़े फास्ट हो रहे हैं, जैसा कि महीनों के काम हफ्तों में और हफ्तों के काम दिनों में और दिनों के काम घंटों में हो रहे हैं। अब आप में से कई सारे दोस्त यहाँ पर सोच रहे होंगे कि इससे सुपर और क्या हो सकता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अभी तक जितने भी एआई प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए हैं उन्हें वीक एआई के नाम से पुकारा जाता है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। और इसकी बेहतरीन मिसालें जैसा कि सेल्फ ड्राइविंग या फिर सीरी जैसे प्रोग्राम्स। तो सवाल यहाँ पर यह है, अगर ये सारे वीक एआई प्रोग्राम्स हैं तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एआई प्रोग्राम क्या है? तो वो है एजीआई यानी कि आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। यहाँ पर एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अगर एजीआई एग्जिस्ट करता है तो ये इंसानों को कॉग्निटिव टास्क में पीछे छोड़ सकता है, यानी कि सोचना, समझना, याद रखना और प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी कि मसले हल करने जैसी चीजों से ये इंसानों को पीछे छोड़ सकता है। पहले तो एआई इंसानों के बराबर सोच सकता था, लेकिन ये एजीआई इतना स्ट्रांग होगा कि ये इंसानों को इन सब मामलात में पीछे छोड़ सकता है, जिसका आम लफ्जों में मतलब ये है कि जिस्म तो रोबोटिक मशीन का होगा लेकिन वहां पर दिमाग एक आम इंसान की तरह होगा या फिर उससे भी कहीं ज्यादा सुपर। दोस्तों, इस पर एक्सपर्ट्स ने कई सारे इंकशाफात भी जाहिर किए हैं कि अगर एजीआई एग्जिस्ट करता है तो किसी को नहीं पता कि एजीआई के हैबिट, उसका बिहेवियर, उसके मूव्स क्या होंगे। वो इंसानों को शायद अपने तरीके से ट्रीट करना चाहे, और अगर वो ऐसा करता है तो इंसान उसको ऐसा करने से जरूर रोकेंगे और इस चीज को वो अपने खिलाफ इंसानों की तरफ से जंग समझेगा। और दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंसानों और एआई के दरमियान अगर वार होती है तो उसमें यकीनन जीत एआई की ही होगी। और यही सब चीजें एक हुकूमत और एक मुल्क पर भी एप्लीकेबल होती हैं, यानी कि अगर कोई एक मुल्क या फिर एक हुकूमत एआई के मैदान में इतना आगे चली जाती है कि वो सुपर बन जाती है तो फिर वो एआई की मदद से पूरी दुनिया पर राज कर सकती है। और इस चीज की झलक हम
हमें अभी से भी देखने को मिली है, जहां पर व्लादिमीर पुतिन रशिया के प्रेसिडेंट ने स्कूल्स में बच्चों को लेसन देते हुए ये कहा कि जो भी एआई के मैदान में सबसे आगे कदम रखेगा वो ही दुनिया को रूल करेगा। और इस चीज़ पर इलोन मस्क ने भी अपना कंसर्न जाहिर किया है, जहां पर उन्होंने कहा कि तमाम गवर्नमेंट्स को मिलकर ये एआई की भाग दौड़ को रोकना होगा और इस चीज़ के लिए उन्हें किसी तरीके के रूल्स फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरी हो तो गन पॉइंट पर भी ये काम करवाया जाए। और दोस्तों, पर्सनली मेरी भी यही राय है कि इस एआई की भाग दौड़ को अब ख़त्म करना होगा, क्योंकि ये ह्यूमैनिटी के लिए काफ़ी डेंजर है, चाहे वो एआई की सुपीरियरिटी की सूरत में हो या फिर एआई के थ्रू किसी एक मुल्क की सुपीरियरिटी की सूरत में हो। और दोस्तों, इस नए प्रोग्राम AGI के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।